के अजीम कादर और जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पहुंचे। मेरा नाम रेवरेंड डेविड जॉन आसी है। हेल्पिंग एंड चर्च मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का बानी और चेयरमैन हूँ और हांडू गुजरात वाघा बॉर्डर के पास मेरी रहाइश है और वहीं चर्च है। दीगर जगहों पर भी चर्चेज हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस वक्त के लिए। और आज हम कलाम खुदा की तलावत पाक पढ़ने से पहले मिसेस रेहाना रूपा आसी के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे और फिर खुदा के कलाम में से तलावत पढ़ेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे कुद्दस, मैं तेरा शुक्र करती हूँ या पाप इस वक्त के लिए जो तूने हमें अता किया। खुदा जिंदगी के तमाम बरकतों नेमतों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप, जो तेरी खुदा बाप जिंदा आवाज सुनाने को है खुदा बाप। अभी से तेरा पाक रूह चारों तरफ से तेरे खादम को घेरे मिले और रहबर बने या पाक प्यार के बड़े खुदा। आज के कलाम से सिला से हर तरह के जुए बंधन टूट जाए या पाक बीमारियां जाए खुदा बाप, दुख जाए खुदा बाप, तेरे ही नाम को, तेरे नाम को जलाल देने वाले बने या पाक खुदा। अपने बंदा पर और गहरे भेद अपने अता फरमा खुदा बाप, प्यार के बड़े खुदा। आज जितने भी खुदा बाप तेरी जिंदा आवाज सुनते हैं सभी बरकत पाए। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में मसीह के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। तो कलाम खुदा में से हम तलावत पाक पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जलील उसका नामा बाब है और उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। लिखा है कलाम खुदा में, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकीरों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में से जो आज हमने तलावत पाक पढ़ी और सुनी है, इस कलाम की तलावत पढ़ लेने से, सुन लेने से ही हमें बड़ी बरकत मिलती है। और आज जो ये हिस्सा पढ़ा गया है उसमें 4 लोगों का इकट्ठ और इत्तेहाद नजर आता है। वो जो इकट्ठ के अंदर है, इत्तेहाद के अंदर है, जिनके अंदर सुलह है, इत्तफाक है, यगानियत है, और फिर उनके दिल के अंदर दर्द है, दुख है, हमदर्दी है, रहम है, किसी के लिए चाहत और प्यार है। लिखा है वो 4 लोग एक मफलूज को जो चारपाई पर पड़ा हुआ था यीशु मसीह के पास लाए। उन 4 लोगों के दरमियान पहले डायलॉग हुआ है यीशु मसीह के बारे में।
انہوں نے پہلے اس مفلوج کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا ہے. ان کے اندر ہم آہنگی ہے، اتحاد ہے، یگانگت ہے، اور اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے یسوع مسیح کی گواہی دی، اسے بتایا کہ تجھے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر جاتے ہیں. وہ متفق ہوا، ان کے ساتھ اس نے اتفاق کیا، اور وہ 4 لوگ اپنے شانوں پر اس مفلوج کو اٹھا کر یسوع مسیح کے پاس لے آئے. جب وہ لے کر آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں یسوع مسیح اس کے بدن کو ٹھیک کر دے، اسے شفا دے دے. پر یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. حوصلہ رکھ. آئے تو تھے شفا لینے کے لیے بدن کی. یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے گناہ معاف ہوئے. خداوند یسوع مسیح عالم الغیب ہے، علیم کل ہے، بصیر کل ہے، وحدت الوجود، واجب السجود ہے، ہالیلویا. خود ہست ہے. اور وہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو 4 پائی پر پڑا ہوا ہے، سبب کیا ہے 4 پائی پر پڑا ہونے کا، اپاہج ہونے کا؟ گناہ. خداوند یسوع مسیح نے تشخیص کی، اور جب تشخیص کی تو جو اس بیماری کا سبب ہے اس کو دور کر دیا. بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. لکھا ہے وہاں لوگ جو ہیں فقی اور فریسی، وہ دل کے اندر خیال کر رہے ہیں، اپنے اپنے دل میں سوچ رہے ہیں یہ جو کہتا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ تو کفر بکتا ہے. گویا یہ کافر ہے، خدا معاف کرے. انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا، اور دل ہی دل میں خیال کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ کفر بکتا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا، ارشاد کیا، مخاطب ہوا ان سے، تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ کلام خدا میں لکھا ہے، اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی اپنے دل کے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہے. تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی 4 پائی اٹھا اور چل پھر؟ یسوع مسیح نے کہا اس لیے کہ تم دیکھ کر ایمان لاؤ، تمہیں پتا چل جائے میری قدرت کا، میرے زور کا، میری حشمت کا، میری طاقت کا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس مفلوج کو کہا، اٹھ اپنی 4 پائی اٹھا اور گھر چلا جا. اور کلام خدا گواہ ہے، میری آنکھیں شاہد ہیں، میں نے پڑھ رکھا ہے اور سن رکھا ہے، آپ نے بھی ابھی سنا ہے. لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا. ہاللیلویہ، پریز لارڈ. اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا. وہ جسے اٹھا کر لائے، 4 لوگ اٹھا کر لائے، وہ خود اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا. ہاللیلویہ. لکھا ہے لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، خدا کی بڑائی کرنے لگے، خدا کی تعریف کرنے لگے کہ خدا بڑا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ جلالی خدا ہے، وہ ازلی اور ابدی خدا ہے. کلام خدا میں ہم نے سنا ہے فقی اور فریسی اپنے دل کے اندر کیا خیال کر رہے؟
दिल ही दिल में सोच रहे हैं, हर शख्स अपने अपने दिल में सोच रहा है कि ये कुफ्र बकता है, लेकिन याद रखिए मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ऐसा है जो काफर को पकड़ता है और उसे मोमन बना देता है। हालेलुया। यूं पकड़ता है और यूं रासबाजी की खिलत उसे पहना देता है। वो शख्स जो गुनाह के अंदर था, गुनाहनुदा जिंदगी थी, यीशु मसीह ने कहा बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे गुनाहगार से रासबाज बना दिया। उसकी नापाकी को, उसके गुनाह को, उसकी नाराज़गी को, उसकी नालायकी को उसकी जिंदगी से खारिज कर दिया। और आज भी वो खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, उसकी कब्र और सलीब खाली है। आज भी वो नारास्तों को रासबाज बनाता है, गुनाहगारों को रासबाज बना देता है, सादिक बना देता है। आज अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाइए, खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाइए जो ये कहता है बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और उससे माफी मांगिए, अपील कीजिए, दरखास्त कीजिए, खुदावंद हमें माफ फरमा। अगर आज तक आप गुनाहों के बोझ तले दबे हुए हैं तो अपना बोझ खुदावंद यीशु मसीह को दे दें और उसके पास आ जाए। आज तक आप बीमारी के अंदर हैं, कमजोरी के अंदर हैं, लाचारी के अंदर हैं और बदन के रोग के साथ साथ रूह भी रोग में है, वो भी बीमारी में है, तो रूह को निजात देने वाला, रूह को शिफा देने वाला, रूहों को निजात देने वाला, निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, उसके पास आ जाइए, उसके पास आ जाइए जो बदनों को भी शिफा देता है और रूहों को भी शिफा देता है। वो जो निजात दहिंदा है, वो जो आपके बदन को भी ठीक करेगा, रोग से आज़ाद करेगा और आपकी रूह को भी निजात देगा। आपका बदन भी बच जाएगा और आपकी रूह भी बच जाएगी और आप नए यरूशलेम के लिए तैयार हो जाएंगे। नए यरूशलेम की तरफ जाने वाले हो जाएंगे। उसमें दाखिले के लिए जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए और रासबाज बन जाए। नाराज़गी, नालायकी, गुनाह जिंदगियों से खारिज करें, दूर करें और यीशु मसीह के हो जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।